गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन करेंगे गणित की कार्य पुस्तिका जिसका नाम है प्रवाह, जो कि क्लास 6 और 7 के लिए उपयोग में ली जाती है। इस साल की है ये वर्कबुक आपके। अपन इसमें करेंगे कार्यपत्रक प्रथम, जिसका है आपको किसके बारे में जानकारी मिलेगी। संख्याओं को पहचानना सीखोगे आप, और उनको अंकों और शब्दों में कैसे लिखना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन का पहला क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या जो नीचे दी गई है उनके ठीक पहले कौन सी संख्या आती है और उनके जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है, इसको लिखना है आपको, और फिर उनको कैसे शब्दों में लिखना है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका पहले का जो फोन नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है, जैसे 118, इसके जस्ट पहले ठीक पहले कौन सी संख्या आती है? 117। 18 के जस्ट बाद क्या आता है बच्चों? 19, तो 119। 118 के जस्ट बाद कौन सा आएगा? 119। अब इसको शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट क्या है? 117, तो 117, फिर 118, तो 118, ऐसे शब्दों में लिखना है 119। ये तो इसके खुद की किया हुआ था। अब अपन दूसरा क्वेश्चन खुद करेंगे। 235 है बच्चों, इसके जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है? 235। 35 से पहले क्या आता है बच्चों? 34, तो 234। और 35 के जस्ट बाद क्या आता है? 37, तो 235 के जस्ट बाद क्या हुआ? 236। अब इनको शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 234। अब 35 लिखा हुआ है, अब क्या लिखो? 236, तो 236। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब सेकंड क्या है? 909, इसके जस्ट पहले क्या आता है? 9 से पहले क्या आता है बच्चों? 8, तो 908। 909 के जस्ट बाद क्या होगा? 9 के बाद क्या आता है? 10, तो 910। ठीक है, तो ये हो गया इसका 908। 9 लिखा हुआ है, अब क्या लिखोगे? 910। ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर है, इसको पढ़ो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। 5213, ये दोनों चेंज होंगे नहीं। 13 के जस्ट बाद क्या आता है? 12, तो 5 2 12, तो 5212। इसके बाद 13 के बाद क्या होता है? 14, तो 5214। अब इसको लिखना पड़ेगा आपको शब्दों में, तो लिखा 5212। क्या लिखोगे? 12। 13 लिखा हुआ है, तो 5200 क्या होगा? 14। क्या होगा? 14। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्या है? इसको पढ़ो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो 6810 है, 2 चेंज होगी नहीं। 10 से जस्ट पहले क्या आता है? 9, तो 6 8 ऐसे ऐसे लिख दो। इसके पहले क्या लिखोगे? 9। फिर 10 के बाद क्या आता है? 11, तो 6811। अब इसको शब्दों में लिखना पड़ेगा, तो 6800 ठीक 9। 6810 लिखा हुआ है। अब इससे बाद क्या आएगा? 6811। क्या होगा? 11। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको संख्याओं को कैसे लिखना है और उनको अंकों और शब्दों में कैसे लिखेंगे इसके बारे में सीख लिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन, संख्या क्रम को पहचानिए और जो भी अंक छूटा हुआ उसको लिखना है आपको। ठीक है, संख्याओं को एक क्रम में लिखा गया है, फिर कोई संख्या छूटी हुई है उसको आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब पहला देखो, दूसरे का पहला। 915, इकाई, दाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ती हूँ मैं। इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे किया 9, तो 915। इकाई और दाई को साथ पढ़ते हैं। 915, 916, 917। 17 के बाद क्या आता है? 918। 18 के बाद क्या आता है? 19, तो 919। 19 के बाद क्या आता है? 20, 920। 921 लिखा हुआ है। 21 के बाद क्या आता है? 922। ये ऐसे करना है क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। 1395। फिर 95 के बाद क्या आता है? 96, तो 1396। 97 दे रखा है, 98 दे रखा है। अब क्या आएगा? 99, तो 1399। अब 99 हो गए, फिर क्या आएगा? 1400।
फिर 1401 दे रखा है, फिर क्या आएगा 1402। ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर है 5600 दे रखा है, 5601, फिर क्या आएगा 5602, दो के बाद क्या आता है 3, 5603, 4 दे रखा है। अब 5600 से जस्ट पहले क्या आता है, तो 5 तो ऐसे कैसे रहेगा, सेंस किस में होगा 599, क्या आएगा 599, 600 से पहले क्या आता है 599, फिर 5598। ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में लिखा हुआ है और जो छूटी हुई खाली जगह उसको पूरा करना। 808, 809, फिर क्या आएगा 810, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद 11 लिखा हुआ है, फिर 811 के बाद क्या आता है 812, क्या आता है 12, 13 लिखा हुआ है, फिर 814, क्या हो गया 814, 14 के बाद क्या आता है 15, तो 800 चल रहा है 815, फिर क्या आएगा 16 लिख के दे दिया इन्होंने, ठीक है। फिर है 1538, तो बच्चों बताओ क्या सेंज होगा, 38 के बाद क्या होता है 39, तो 1500 तो ऐसे कैसे लिख दो 1500, ये तो ऐसे कैसे हो गया, 38 के बाद क्या होता है 39, तो यहाँ क्या लिखोगे 39, फिर 1500 तो वैसे कैसे, 39 के बाद क्या आता है 40, यहाँ क्या लिखोगे 40, फिर 1541 दे रखा है, अब आप क्या लिखो 42, तो 1542, ठीक है बच्चों। फिर 1042 हो गया, फिर 43, 1543, ठीक, फिर 1544, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, जो भी रिक्त स्थान दे रखा है उसको भरना है, ठीक है। पहला है इकाई, दाई, सैकड़ा, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे 798, ये इसने करके दे दिया। फिर इसको पढ़ो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे क्या 9, तो 9000, सैकड़ा पे क्या 100, तो इधर क्या आएगा 100, फिर इकाई और दाई को साथ पढ़ना है, तो 72, क्या हो गया 72। फिर बताओ हजार पे क्या दे रखा है 6, तो 6000, 100 पे कित 6000, दो के कहाँ पे है सैकड़ा पे, मीन्स 100 पे, इकाई और दाई को साथ पढ़ा तो 95। फिर इसको लिखना है आपको 4430, हजार पे कितना है 4, 100 पे कितना है 4, इकाई और दाई मिलके क्या बना रहे हैं 30, और 10,000 पे कुछ नहीं, तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर 2300, बताओ 2300, हजार पे कितना है 2, 100 पे कितना है 3, अब यहाँ खाली जगह है तो यहाँ दे रखा है इसने, इकाई और दाई को साथ पढ़ो कितना हुआ 15, कितना हुआ 15, ऐसे करना है ये क्वेश्चन, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 लिख दो, ठीक है बच्चों। अब चौथा क्वेश्चन है, एक इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये संख्या है, तो इसको क्या पढ़ोगे 1000, 100 पे कुछ नहीं है, सीधा इकाई पे है तो 1008, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1008 लिखा हुआ है, तो देखो पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरे में देखो क्या लिखा हुआ है 1008, मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका स, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्रक प्रथम। इसको आप खुद अपनी वर्कबुक में करना, समझना, जहाँ भी समझ में नहीं आए उसको और वीडियो को देख के समझने की कोशिश करना। अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कार्यपत्रक 2, आप इसके लिए रेडी रहना। ओके।